फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा ना करें। इसका अंजाम कितना भयावह हो सकता है, शायद वो दो इंजीनियर इस बात से अनजान थे। जो घटना उनके साथ घटती है वह कभी सपने में भी नहीं सोचे थे कि आखिर हम भी इस सुंदरता के चक्कर में हम दोनों लोग अपनी जान गंवा बैठेंगे। वही मात्र बहन की शादी 2 महीने के बाद थी। बहन फ़ोन करके हमेशा भाई से बात करती थी और कहती थी कि भाई आपको मेरी शादी में डांस करना है, मेरी शादी में जमकर मिलकर डांस करना है। लेकिन शायद वह बहन भी इस बात से अनजान थी कि जिस भाई से मैं प्रॉमिस करवा रही हूँ डांस करने के लिए, शायद वह भाई हमसे बड़ा दूर जाने वाला है। बड़ी हैरान और परेशान कर देने वाली यह घटना सुनकर यकीनन आपकी आंखों से आंसू आ जाएगा। यह वीडियो हम और आप सभी के लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज के परिवेश में तेज़ी से बढ़ती हुई समस्या हेयर फॉल है। जो लोग नया लुक, नई पहचान और हेयर ट्रांसप्लांट करना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो यह आज बड़ी ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि 2 ऐसे इंजीनियर हेयर ट्रांसप्लांट के चक्कर में, बाल ग्रोथ के चक्कर में अपनी जान गंवा बैठे हैं। इस वीडियो को ना ही स्किप करें और ना ही मिस करें। इस वीडियो को लास्ट इन तक जरूर देखें, क्योंकि यह वीडियो किसी की जान बचा सकती है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप सभी को नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना से रूबरू कराने जा रहे हैं, जिस घटना को सुनकर आपका दिल दहल जाएगा, आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। जब इंसान आईने में खुद को देखता है तो उसे सबसे पहले 2 चीज़ दिखती है। वो है उसका खुद का चेहरा, उसकी पहचान। लेकिन जब वही चेहरा उसे शर्मिंदा करने लगे, तब वे इंसान कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, यहाँ तक कि अपनी जान भी दांव पर लगा देता है। ये कहानी है 2 नौजवान इंजीनियर की, जिन्होंने सिर्फ खूबसूरत दिखने के लिए एक ऐसा कदम उठा लिया जिसने उनकी ज़िंदगी को छीन लिया। क्या सिर्फ बालों के लिए जान देना जायज़ था? क्या वो चाहते तो क्या बच सकते थे? महाराष्ट्र पुणे, घटना की तारीख 24 मार्च 2024। आदित्य, जिसकी उम्र 29 वर्ष, और मयंक 21 साल, दोनों आईटी सेक्टर में सीनियर इंजीनियर थे। दोनों एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। जीवन अच्छा चल रहा था, खुशहाल था, सुखमय जीवन था। लेकिन एक बात जो दोनों को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी, वो बात थी उनकी गंजेपन की समस्या। आदित्य जब कॉलेज में पढ़ता था, तब लड़कियां उसके लंबे बालों की तारीफ किया करती थी। लेकिन अब बालों के बिना वे खुद से नज़र नहीं मिला पाते हैं और खुद ही खुद, मन ही मन व अपने आप को बड़ा ही शर्मिंदगी और हरासमेंट कर रहे थे। मयंक भी अपनी शादी की बात कर रहा था, लेकिन रिश्ते आते ही मना हो जाते थे, क्योंकि उसका गंजापन साफ दिखता था। यही वो वजह थी जिसके चलते शादियां होने से पहले, बात करने से पहले उसको देखकर इनकार कर दिया जाता था। इसी सब बातों से लेकर वह बड़े परेशान रहते थे। मयंक, दोनों ने मिलकर बातचीत की और फैसला किया कि हम दोनों लोग मिलकर हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं और ज़िंदगी को एक नया लुक और एक नई पहचान देते हैं। लेकिन उनको पता नहीं था कि इसका अंजाम कितना भयावह हो सकता है। दोनों ने इंटरनेट पर खोज की और सोशल मीडिया पर एक क्लिनिक का ऐड देखा, और हैरानी की बात ये थी कि बिना दर्द, बिना साइड इफ़ेक्ट हेयर ट्रांसप्लांट मात्र 25,000 रुपये में। क्लिनिक मुंबई में था और नाम था ग्लो हेयर क्लिनिक। कम कीमत और हाई रिजल्ट का वादा सुनकर दोनों ने बिना ज़्यादा जांच पड़ताल किए और बिना छानबीन किए दोनों ने तुरंत अपॉइंटमेंट ले लिया। क्लिनिक की चमक धमक ने उन्हें भरोसा दिलाया कि हैरानी की कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक है और अच्छा है। यही बात सोचकर और उसी दिन ट्रांसप्लांट शुरू हो जाता है। लेकिन
सर्जरी के दौरान आदित्य को तेज बुखार आने लगा। फिर उसे बेहोशी आ जाती है और आने के बाद ये सब सारी चीज़ों को देखकर डॉक्टर बोलते हैं कि यह सब कुछ सामान्य साइड इफ़ेक्ट है और घबराने की कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है। यही बात को सुनकर और समय बीतता है। कुछ ही घंटों के बाद मयंक को उल्टी, चक्कर और सांस लेने में तकलीफ़ शुरू हो जाती है। रात में दोनों की तबीयत बिगड़ती चली जाती है और कोई आईसीयू मौजूद नहीं था। क्लिनिक में प्रोफेशनल डॉक्टर नहीं थे, बस एक ब्यूटी सर्जन और 2 ट्रेनी नर्सें थीं। आदित्य को रात में सीने में काफ़ी तेज़ी से दर्द होता है और फिर उसका दिल धड़कना बंद कर देता है। मयंक को प्राइवेट हॉस्पिटल में भेजा जाता है, लेकिन देर हो चुकी थी जिसकी वजह से उनका भी दम टूट जाता है। उसके बाद मौके पर पुलिस आती है, सारी चीज़ों की छानबीन करती है। करने के बाद शव को कब्जे में लिया जाता है और शव को जब पोस्टमार्टम के लिए जब भेजा जाता है, उसकी जो रिपोर्ट जो आती है, जो खुलासा होता है, उसको देखकर सभी लोग हैरान और शन्न रह जाते हैं। शरीर में सेप्सिस पूरा फैल चुका था और हेयर ट्रांसप्लांट में इस्तेमाल की गई सुइयां और दवाएं गैरकानूनी और घटिया गुणवत्ता की थी। क्लिनिक रजिस्टर्ड नहीं था, डॉक्टर का कोई मेडिकल लाइसेंस नहीं था। आदित्य की मां ने कहा, मेरे बेटे को तो बाल चाहिए थे, लेकिन अब वह कफन ओढ़कर लौट आया है। यही बात कहकर मां चीख चिल्लाकर रोती है और बिलखती है। मयंक की बहन की शादी 2 महीने बाद थी। वे हर दिन उसे शादी में डांस करने के लिए कहती थी, पर अब तस्वीरों में केवल भाई मुस्कुरा रहा है और इसकी वजह है हेयर ट्रांसप्लांट। इस दर्दनाक हादसे ने सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या सिर्फ लुक्स के लिए जान देना ज़रूरी है? क्या सोशल मीडिया के झूठे वादों में फंसना हमारी सबसे बड़ी गलती है या हमारी भूल है? आखिर सिस्टम कब जागेगा? और सबसे बड़ी बात, क्या ये मौतें रोकी जा सकती थी? 2 नौजवान तो चले गए, लेकिन उनकी ये कहानी हमें एक बड़ा सबक देती है। कोई भी कॉस्मेटिक सर्जरी करवाने से पहले उसके प्रोफेशनल की जांच कर लेना चाहिए। लाइसेंस, रेटिंग्स, मेडिकल एक्सपर्ट्स की सलाह ज़रूर लें। जब तक छानबीन ना कर लें, सहमत ना हो जाएं, तब तक कोई भी ऐसा कदम ना उठाएं। सस्ता इलाज हमेशा सही नहीं होता है और सुंदरता अंदर से होती है, ना कि बाहर से। बाहर से तो सिर्फ एक भ्रम होता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो सच में अगर जागरूकता देने वाला लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि किसी की भी जान बचाई जा सके। आदित्य और मयंक को अब हम वापस तो नहीं ला सकते हैं, लेकिन उनकी कहानी से किसी और की जान जरूर बचा सकते हैं। ऐसी सच्ची और सोचने पर मजबूर कर देने वाली कहानियाँ के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लाते हैं कहानी नहीं, वह एक आप सभी के लिए सबक होता है, आपको सचेत और जागरूक करने के लिए। अपने लोगों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। फिर मिलते हैं हम आपके साथ एक नई सच्ची घटना, एक न्यू अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।